हेलो साथियों, वेलकम टू जी चिल्स। आप सभी को टीम विक्रम का नमस्कार। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं प्रमुख हेडलाइंस। बिग ब्रेकिंग 1, ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका की मुहर लग गई है। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर ने भारतीय सेना की रणनीति और संयम को क्षेत्रीय स्थिरता की रीढ़ बताया है। बिग ब्रेकिंग 2, भारत इजरायल दोस्ती ने दुनिया को ताकत का साफ संदेश दिया है। नेतन्याहू ने भारत को 1.5 अरब आबादी वाली महाशक्ति बताते हुए रणनीतिक गठबंधन को ऐतिहासिक करार दिया है। बिग ब्रेकिंग 3, यूरोप ने भारत को लेकर अपनी बड़ी रणनीतिक भूल मान ली है। जर्मनी ने स्वीकार किया कि भारत को सिर्फ ब्रिक्स तक सीमित देखना भारी गलती थी। बिग ब्रेकिंग 4, बांग्लादेशी हिंदुओं पर बयान से सियासी भूचाल आ गया है। बीएनपी सांसद के आरोपों ने सत्ता परिवर्तन से पहले भारत बांग्लादेश रिश्तों पर दबाव बढ़ा दिया है। बिग ब्रेकिंग 5, यूरोप ने अमेरिका की सुपर पावर छवि पर खुला सवाल खड़ा कर दिया है। ईयू बोला, अमेरिका जंग में सहयोगियों पर निर्भर है, कीमत यूरोप चुकाता है। बिग ब्रेकिंग 6, मार्को रूबियो के भाषण से कॉलोनियल चेतावनी गूंज उठी है। पश्चिम की नई सदी और ग्लोबल साउथ पर नजर को ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सोच बताया गया है। बिग ब्रेकिंग 7, ढाका में सत्ता बदली और दिल्ली को सॉफ्ट सिग्नल भेजा गया है। बीएनपी ने कहा कि नई सरकार टकराव नहीं, बातचीत से रिश्ते आगे बढ़ाएगी। बिग ब्रेकिंग 8, इजरायली हथियारों से भारत की सैन्य ताकत में बड़ा उछाल तय है। $8.6 बिलियन का रक्षा सौदा एशिया का शक्ति संतुलन बदल देगा। बिग ब्रेकिंग 9, तालिबान ने अमेरिका को सीधी चेतावनी देकर वैश्विक संतुलन हिला दिया है। ईरान पर हमले की स्थिति में अफगानिस्तान ने तेहरान के साथ खड़े होने का ऐलान किया है। आइए अब इन सभी खबरों को जानते हैं विस्तार से। ऑपरेशन सिंदूर पर अमेरिका की मुहर। नई दिल्ली से वॉशिंगटन तक भारत की सैन्य सोच की गूंज सुनाई दी। अमेरिकी इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल जे पपारो ने ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय सेना की रणनीति और संयम की खुलकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका रक्षा साझेदारी का लक्ष्य ताकत के जरिए शांति बनाए रखना है। इंडो पैसिफिक में बढ़ती आक्रामकता पर चिंता जताते हुए उन्होंने भारत को स्थिरता का स्तंभ बताया। पपारो ने माना कि दुनिया की 60% आबादी और 10 में से 7 बड़ी सेनाएं इसी क्षेत्र में हैं। भारत की भूमिका को उन्होंने निर्णायक और जिम्मेदार करार दिया। नेक्स्ट खबर, भारत इजरायल की दोस्ती ने दुनिया को दिया संकेत। यरूशलेम से भारत के लिए बड़ा सियासी संदेश आया है। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत की खुलकर तारीफ करते हुए दोनों देशों को जबरदस्त गठबंधन बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इजरायल दौरे से पहले नेतन्याहू ने कहा कि भारत कोई छोटा देश नहीं है, बल्कि 1.5 अरब आबादी वाली ताकत है। उन्होंने माना कि इजरायल भारत में बेहद लोकप्रिय है। अगले सप्ताह होने वाली इस मुलाकात में रक्षा, तकनीक और रणनीतिक सहयोग पर बड़ी बातचीत के संकेत हैं। 9 साल बाद होने वाला यह दौरा भारत इजरायल रिश्तों को नई ऊंचाई देने वाला है। साथियों, अगर आप इस न्यूज बुलेटिन को डेली रेगुलर सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक्स करें और अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को अभी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। नेक्स्ट खबर, यूरोप की रणनीतिक भूल और भारत की जीत। यूरोप ने आखिरकार भारत को लेकर अपनी बड़ी भूल स्वीकार कर ली। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मंच से जर्मनी के विदेश मंत्री योहान वाडेफुल ने कहा कि भारत को सिर्फ ब्रिक्स के फ्रेम में देखना गलत था। इस सोच ने यूरोप और भारत के बीच दूरी बढ़ाई। अब यूरोप मान रहा है कि भारत और ब्राजील जैसे देश लोकतांत्रिक मूल्यों और साझा हितों के मजबूत स्तंभ हैं। जर्मनी ने साफ किया कि चीन और रूस से मतभेद अलग हैं, लेकिन भारत से साझेदारी भविष्य की जरूरत है। ये बयान बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन में भारत की बढ़ती ताकत का ऐलान है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेशी हिंदुओं पर सियासी विस्फोट। ढाका से भारत के लिए कड़वा और चौंकाने वाला संदेश आया है। बीएनपी के हिंदू सांसद गायेश्वर चंद्र रॉय ने खुलकर कहा कि भारत को बांग्लादेशी हिंदुओं की कोई फिक्र नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि शेख हसीना के शासन में हिंदुओं पर टॉर्चर हुआ, लेकिन तब भारत खामोश रहा। बीएनपी की भारी जीत के बाद यह बयान सत्ता में आने से पहले सियासी आग बन गया है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से पहले यह बयान भारत बांग्लादेश रिश्तों पर सीधा दबाव डालता दिख रहा है। नई सरकार के पहले ही दिन हिंदू मुद्दा कूटनीति का केंद्र बन गया है। नेक्स्ट खबर, यूरोप का तीखा सच, अमेरिका की ताकत पर सवाल।
यूरोपीय संघ की विदेश नीति प्रमुख ने अमेरिका की सुपर पावर इमेज पर खुला हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रूस जब जंग लड़ता है तो अकेले मैदान में उतरता है, जबकि अमेरिका हमेशा सहयोगियों के कंधे पर बंदूक रखता है। रूस यूक्रेन युद्ध का उदाहरण देते हुए उन्होंने साफ कहा कि अमेरिका की ताकत यूरोप के सहारे खड़ी है। लड़ाई में सैनिक यूरोप के मरते हैं, प्रतिबंधों की मार यूरोप झेलता है और फैसले वॉशिंगटन करता है। इस बयान ने ट्रंप की नीति और अमेरिकी नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूरोप ने दुनिया को बता दिया है कि अमेरिका अकेला सुपर पावर नहीं है। नेक्स्ट खबर, रूबियो का भाषण और कॉलोनियल अलार्म। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो का भाषण दुनिया में हलचल बना। उन्होंने पश्चिम की नई सदी की बात करते हुए ग्लोबल साउथ की अर्थव्यवस्था में बाजार हिस्सेदारी जीतने का आह्वान किया। विशेषज्ञों ने इस सोच को औपनिवेशिक मानसिकता की वापसी बताया। सीमाएं सख्त करने, उद्योगों को वापस लाने और संप्रभुता थोपने की बातों ने यूरोप को भी सतर्क कर दिया। आलोचकों का कहना है कि ये 18वीं और 19वीं सदी की ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी सोच की झलक है। भारत जैसे एंटी कॉलोनियल इतिहास वाले देशों के लिए ये बयान खतरे की घंटी माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, ढाका की सत्ता बदली, दिल्ली को संदेश। बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन के साथ सियासी तापमान तेज हो गया है। तारिक रहमान के शपथ ग्रहण से ठीक पहले उनकी पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने शेख हसीना पर बड़ा बयान देकर संकेत दे दिए हैं। बीएनपी ने साफ कहा है कि भारत बांग्लादेश रिश्तों को टकराव की भेंट नहीं चढ़ना चाहिए। पार्टी का दावा है कि नई सरकार बातचीत के जरिए सभी लंबित मुद्दों को सुलझाएगी। अगस्त 2024 के बाद रिश्तों में आई तल्खी के बीच ये बयान कूटनीतिक सॉफ्ट सिग्नल माना जा रहा है। ढाका की नई सत्ता अब दिल्ली को भरोसे का संदेश भेज रही है। नेक्स्ट खबर, इजरायली हथियारों से भारत का पावर शिफ्ट। तेल अवीव से भारत की सैन्य ताकत को लेकर बड़ा संदेश सामने आया है। भारत और इजरायल के बीच एक विशाल रक्षा सौदे की तैयारी है। फोर्ब्स इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अत्याधुनिक इजरायली हथियार प्रणालियां खरीदने को तैयार है। इस डील की कीमत करीब $8.6 बिलियन बताई जा रही है। इस समझौते से भारतीय वायुसेना और सेना की स्ट्राइक क्षमता कई गुना बढ़ेगी। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ 2 मोर्चों पर भारत की तैयारी और मजबूत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजरायल यात्रा के दौरान इस सौदे पर मुहर लगने के संकेत हैं। यह सौदा एशिया में शक्ति संतुलन बदलने वाला माना जा रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका को सीधी चेतावनी, ईरान के साथ खड़ा तालिबान। काबुल से निकला यह बयान पूरी दुनिया के पावर बैलेंस को हिला देने वाला है। तालिबान ने साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो अफगानिस्तान ईरान की खुलकर मदद करेगा। तालिबान प्रवक्ता ने कहा कि काबुल पूरी तरह तेहरान के साथ खड़ा रहेगा। सुन्नी तालिबान और शिया ईरान की यह नजदीकी पश्चिम के लिए बड़ा झटका है। लाल सागर में अमेरिकी युद्धपोतों की तैनाती के बीच ये ऐलान आग में घी डालने जैसा है। तालिबान ने यह भी कहा कि वो युद्ध नहीं चाहता, लेकिन ईरान को अपनी रक्षा का पूरा अधिकार है। मध्य एशिया से लेकर मिडिल ईस्ट तक अब बारूद की गंध और तेज हो गई है। साथियों, आपके लिए रोजाना शानदार वीडियो लाते रहने के लिए हमें आपके प्यार और सहयोग की जरूरत है। इसके लिए आप नीचे ज्वाइन बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल की प्रीमियम मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट खबर, गाजा के नाम ट्रंप का पावर प्लान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के लिए बड़ा सियासी और रणनीतिक ऐलान किया है। ट्रंप ने अपने नए बोर्ड ऑफ पीस के जरिए गाजा के पुनर्निर्माण के लिए $5 बिलियन देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह बोर्ड दुनिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय शांति मंच बनेगा। बोर्ड के सदस्य देश गाजा में शांति बनाए रखने के लिए हजारों सैनिक और पुलिस बल भेजने को तैयार हैं। इस योजना की पहली बैठक वॉशिंगटन में होगी। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यह कदम संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के समानांतर अमेरिकी शक्ति प्रदर्शन है। नेक्स्ट खबर, ड्रैगन का झूठ बेनकाब, ताइवान का खुला वार। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में ताइवान ने चीन के शांति दावों की परतें उधेड़ दी। ताइवानी विदेश मंत्री लिन चिया-लुंग ने साफ कहा कि दुनिया के लिए असली खतरा चीन है। उन्होंने आरोप लगाया कि चीन संयुक्त राष्ट्र चार्टर की आड़ में ताइवान के चारों ओर सैन्य उकसावे कर रहा है। चीनी विदेश मंत्री वांग यी के बयान को ताइवान ने ढोंग बताया। ताइवान ने 2 टूक कहा कि उसकी संप्रभुता कभी भी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की नहीं रही। ये बयान इंडो पैसिफिक में बढ़ते टकराव का बड़ा संकेत है। नेक्स्ट खबर, T20 हार से पाकिस्तान में सत्ता तनाव। भारत के खिलाफ T20 विश्व कप में करारी हार ने पाकिस्तान के भीतर तूफान खड़ा कर दिया है। 61 रन की हार के बाद आर्मी चीफ असीम मुनीर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी से नाराज बताए जा रहे हैं।
मैच से पहले भारत को लेकर की गई आक्रामक बयानबाजी और सेना का नाम जोड़ने से हालात बिगड़ गए। सूत्रों के अनुसार नकवी ने इन बयानों से पहले सेना की सहमति नहीं ली थी। हार को आर्मी लीडरशिप ने सिर्फ खेल नहीं बल्कि राष्ट्रीय प्रतिष्ठा से जोड़कर देखा। मामला अब प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ तक पहुंच चुका है। भारत की जीत ने पाकिस्तान की राजनीति और सत्ता संतुलन को हिला दिया है। नेक्स्ट खबर, यूनुस सरकार पर धन की परछाई, ढाका में सियासी उबाल। बांग्लादेश में सत्ता बदली तो दौलत की तस्वीर भी बदलती दिखी है। शेख हसीना के तख्ता पलट के बाद बनी मोहम्मद यूनुस सरकार के मंत्रियों की संपत्ति में तेज उछाल सामने आया है। खुद यूनुस की संपत्ति एक साल में 12.5 करोड़ रुपए तक पहुंच गई है। 18 मंत्रियों की संपत्ति बढ़ने के बाद नई रहमान सरकार जांच आयोग बैठाने की तैयारी में है। इसी बीच यूनुस के पेरिस शिफ्ट होने की खबरों ने आग में घी डाल दिया है। आईटी मंत्री फैज नीदरलैंड्स लौट चुके हैं। जमात से तारिक रहमान की मुलाकात और ढाका में चीन पाकिस्तान की हलचल ने सियासी माहौल और गर्म कर दिया है। नेक्स्ट खबर, बलूचिस्तान में बगावत का तूफान, पाक सेना पर सीधी चोट। बलोच लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी है। बीएलए ने दावा किया है कि उसने 17 पाकिस्तानी सैनिकों को हिरासत में लिया। इनमें से 10 को चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, जबकि 7 अभी भी कैद में हैं। बीएलए ने पाकिस्तान सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है और कैदी अदला बदली की मांग रखी है। इन सैनिकों को कथित बलोच नेशनल कोर्ट में पेश कर दोषी ठहराने का दावा भी किया गया है। ये कार्रवाई ऑपरेशन हेरोफ का हिस्सा बताई जा रही है। बलूचिस्तान में बढ़ती हिंसा ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोल दी है। नेक्स्ट खबर, भारत का डिजिटल धमाका, विदेशी मेहमान भी करेंगे यूपीआई से भुगतान। भारत ने डिजिटल पेमेंट की दुनिया में एक और बड़ा झंडा गाड़ दिया है। नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने यूपीआई वन वर्ल्ड वॉलेट लॉन्च कर दिया है। अब भारत आने वाले विदेशी मेहमान बिना भारतीय बैंक अकाउंट के सीधे क्यूआर कोड स्कैन कर पेमेंट कर सकेंगे। नई दिल्ली में चल रहे इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इम्पैक्ट समिट के दौरान ये सुविधा शुरू की गई है। एयरपोर्ट, होटल, टैक्सी और बाजार में कैश की जरूरत खत्म हो जाएगी। विदेशी कार्ड से वॉलेट लोड होगा और पूरे भारत में यूपीआई चलेगा। यह सिर्फ सुविधा नहीं बल्कि भारत की डिजिटल ताकत का लाइव प्रदर्शन है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। अमेरिकी राजदूत के इंडियन आर्मी के कमांड ऑफिस दौरे पर सियासी तूफान खड़ा हो गया है। यूबीटी सांसद ने तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भारत के रणनीतिक फैसलों पर अमेरिका की छाया दिख रही है। उन्होंने इसे संप्रभुता से जुड़ा गंभीर उदाहरण बताया और सरकार से जवाबदेही की मांग की। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों को लेकर बीएनपी ने शपथ ग्रहण से पहले सख्त संदेश दिया है। तारिक रहमान के प्रधानमंत्री बनने से पहले पार्टी ने अल्पसंख्यक हिंसा और जबरन वसूली में शामिल 2 नेताओं को सस्पेंड कर दिया। अनुशासनात्मक कार्रवाई से बीएनपी ने नई सरकार की दिशा साफ कर दी है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में पाकिस्तान की लॉबिंग रणनीति में बड़ा यू टर्न सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारी खर्च करने वाला पाकिस्तान अब लॉबिंग बजट में कटौती कर रहा है। असीम मुनीर की बदली रणनीति ने वॉशिंगटन और इस्लामाबाद के रिश्तों पर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। नेक्स्ट खबर, यूक्रेन युद्ध के बीच बड़ा करप्शन धमाका हुआ है। देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे यूक्रेन के पूर्व ऊर्जा मंत्री को बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया। ऊर्जा सेक्टर घोटाले में नाम आने के बाद यह गिरफ्तारी ज़ेलेंस्की सरकार के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, ईरान और अमेरिका के रिश्तों में नई करवट दिख रही है। तेहरान ने अमेरिका से एयरक्राफ्ट खरीद और तेल मिनरल डील पर बातचीत शुरू करने के संकेत दिए हैं। ईरानी विदेश उपमंत्री के बयान ने वॉशिंगटन तेहरान समीकरण में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, यूएई के कर्ज दबाव में पाकिस्तान की हालत पतली नजर आ रही है। पैसे की मांग के बाद असीम मुनीर आनन फानन में दुबई पहुंचे और यूएई नेतृत्व से मुलाकात की। सऊदी से बढ़ी नजदीकी का खामियाजा पाकिस्तान को अब यूएई के गुस्से के रूप में भुगतना पड़ रहा है। नेक्स्ट खबर, अमेरिका ने हवा में उड़ता परमाणु रिएक्टर भेजकर इतिहास रच दिया है। पहली बार एक परमाणु रिएक्टर को एयरलिफ्ट कर ऑपरेशन एरिया तक पहुंचाया गया। डिफेंस और आपदा प्रबंधन के लिहाज से यह तकनीक भारत के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। नेक्स्ट खबर, रमजान के चांद पर भी खाड़ी देशों में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं। सऊदी अरब और यूएई में रोजे की शुरुआत अलग अलग दिन होने की संभावना बन रही है। इस टकराव का असर भारत समेत कई देशों में रमजान की तारीखों पर भी दिख सकता है। नेक्स्ट खबर, सुप्रीम कोर्ट ने शादी से पहले फिजिकल रिलेशन पर कड़ा संदेश दिया है। कोर्ट ने कहा कि जब तक शादी नहीं होती, लड़का और लड़की कानून की नजर में अजनबी होते हैं। बिना वैवाहिक रिश्ते के भरोसे की कोई गारंटी नहीं होती। इस टिप्पणी ने समाज और रिश्तों की सोच पर गहरी बहस छेड़ दी है। नेक्स्ट खबर,
भारत के सामने बार बार फेल होने के बाद पाकिस्तान ने रूस के खिलाफ खतरनाक साजिश की राह पकड़ी है। खुफिया सूत्रों के मुताबिक मॉस्को में ऐसा खेल रचने की तैयारी है जिसकी भनक पुतिन तक पहुंची तो अंजाम बेहद गंभीर होगा। पाकिस्तान की चाल ने अंतर्राष्ट्रीय हलकों में हलचल मचा दी है। नेक्स्ट खबर, हिमंता शूटिंग वीडियो मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से साफ इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि चुनाव से पहले अदालत पहुंचना अब ट्रेंड बन गया है। न्यायपालिका को राजनीतिक प्लेग्राउंड मत बनाइए। इस टिप्पणी ने चुनावी रणनीति पर सीधा प्रहार किया है। नेक्स्ट खबर, दुनिया के धर्मों को लेकर बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। ईसाई आबादी अब भी सबसे ज्यादा है, जबकि मुस्लिम समुदाय सबसे तेजी से बढ़ रहा है। हिंदू दुनिया की कुल आबादी का करीब 15% है। सिंगापुर सबसे ज्यादा धार्मिक विविधता वाला देश बना है। नेक्स्ट खबर, कांग्रेस के भीतर जुबानी जंग तेज हो गई है। मणिशंकर अय्यर ने कहा कि शशि थरूर विदेश मंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। उन्होंने खुद को गांधीवादी नेहरूवादी बताया और पवन खेड़ा को जयराम रमेश का तोता करार दिया। बयान से पार्टी में हलचल मच गई है। नेक्स्ट खबर, गाजा में फिर जंग की आहट सुनाई देने लगी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि हालात बिगड़े तो युद्ध दोबारा शुरू हो सकता है। अमेरिका दौरे से लौटते ही नेतन्याहू के बयान ने पश्चिम एशिया को अलर्ट पर डाल दिया है। नेक्स्ट खबर, पश्चिम बंगाल में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई की है। वोटर लिस्ट से जुड़े संवेदनशील काम में लापरवाही और पावर के गलत इस्तेमाल पर 7 अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया है। आयोग ने साफ कहा कि चुनावी प्रक्रिया से कोई समझौता नहीं होगा। नेक्स्ट खबर, बीजेपी नेता नवनीत राणा के बयान से सियासी भूचाल आ गया है। पश्चिम बंगाल में बाबरी मस्जिद बनाने की बात पर उन्होंने हुमायूं कबीर को चेतावनी दी। कहा कि हिंदुस्तान में बाबरी बनाने वालों को कब्र के लिए भी जगह नहीं मिलेगी। बयान से तनाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन की घड़ी आ गई है। कार्यकाल के अंतिम दिन मोहम्मद यूनुस ने कर्मचारियों से विदाई ली। भारी चुनावी जीत के बाद तारिक रहमान कल प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। लंबे राजनीतिक संकट के बाद नई सरकार बनने जा रही है। नेक्स्ट खबर, भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने आत्मनिर्भर भारत पर सवाल उठाते हुए इसे अमेरिका निर्भर करार दिया है। रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि यह समझौता भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ है। केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ गया है। नेक्स्ट खबर, अटारी वाघा बॉर्डर की रिट्रीट सेरेमनी के समय में बदलाव किया गया है। अब परेड शाम 5 बजे शुरू होगी। मौसम और सूर्यास्त के समय को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। भारत पाकिस्तान सीमा पर होने वाला यह दृश्य अब नए समय पर दिखेगा। नेक्स्ट खबर, T20 वर्ल्ड कप में जब पाकिस्तान हार की ओर बढ़ रहा था, तभी कोलंबो स्टेडियम का नजारा बदल गया। पाकिस्तानी जर्सी पहने फैंस अचानक जन गण मन गाने लगे। वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया। भारत पाकिस्तान मुकाबले में यह दृश्य चर्चा का बड़ा केंद्र बन गया। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में अपराध और राजनीति का अजीब मेल सामने आया है। डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल में हर दिन औसतन 6 अपराधी पैसे देकर जेल से बाहर आ रहे हैं। एक साल में 1800 से ज्यादा अपराधियों को माफी मिल चुकी है। क्षमादान का यह मॉडल अमेरिका में बहस का मुद्दा बन गया है। नेक्स्ट खबर, दिल्ली हाईकोर्ट ने OCI कार्ड विवाद पर सख्त रुख अपनाया है। ब्रिटिश पत्रकार अमृत विल्सन के मामले में कोर्ट ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत की बदनामी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। केंद्र सरकार से जवाब तलब किया गया है। अगली सुनवाई अगस्त में तय हुई है। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश में चुनाव के बाद भी हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। 5 जिलों में उपद्रवियों ने घरों को आग के हवाले कर दिया। BNP और जमात समर्थकों की झड़पों में कई लोग घायल हुए। एक पत्रकार पर भी हमला हुआ है। हालात ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ा दी है। नेक्स्ट खबर, भारत और कनाडा के रिश्तों में जमी बर्फ पिघलती नजर आ रही है। विदेश मंत्री S जयशंकर और कनाडा की विदेश मंत्री अनीता आनंद की 5 महीने में 5वीं मुलाकात हुई। व्यापार, ऊर्जा, तकनीक और जॉइंट रोड मैप पर आगे बढ़ने पर सहमति बनी। कूटनीतिक संवाद ने नई उम्मीद जगा दी है। नेक्स्ट खबर, देहरादून में कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ सड़कों पर ताकत दिखाई है। बिगड़ती कानून व्यवस्था, महिला अपराध, बेरोजगारी और महंगाई को लेकर हजारों कार्यकर्ताओं ने राजभवन कूच किया। उत्तराखंड सरकार को सीधे कटघरे में खड़ा किया गया है। प्रदर्शन ने राज्य की राजनीति का पारा चढ़ा दिया है। नेक्स्ट खबर, विधान परिषद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पहले अन्नदाता सिर्फ वोट बैंक था, अब विकास का भागीदार है। दंगे, कर्फ्यू और गुंडा टैक्स खत्म हुआ। उत्तर प्रदेश उपद्रव से उत्सव प्रदेश बना है। नेक्स्ट खबर, मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर ने महाराष्ट्र की राजनीति में आग लगा दी है। शिवसेना UBT ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि टीपू को कब्र से जिंदा किया जा रहा है।
छत्रपति शिवाजी महाराज से तुलना पर विवाद और गहरा गया है। राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। नेक्स्ट खबर, प्रधानमंत्री मोदी और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जनरेटेड वीडियो पर बड़ा एक्शन हुआ है। लोकसभा सचिवालय ने कांग्रेस के 9 नेताओं को नोटिस जारी किया है। 3 दिन में जवाब मांगा गया है। मामले ने राजनीति और तकनीक दोनों को आमने सामने ला दिया है। तो चलिए जी चिल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे दिन भर की 100 बड़ी खबरों को देख सकते हैं, जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जी चिल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।